नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आदिकाल का नामकरण और आदिकाल के नामकरण करने वाले प्रमुख प्रयोक्ताओं यानी कि विद्वानों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। और बात करें आदिकाल के नामकरण से संबंधित प्रश्न, अब तक जितनी भी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि की परीक्षाएं हुई है, कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें इस टॉपिक से प्रश्न ना पूछा गया हो। इसलिए आज का टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक आप लोग जरूर देखें। और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा लाभ पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो चलें आगे हम लोग देखते हैं कि आदिकाल का नामकरण, एक तरफ नाम और दूसरी तरफ उनके प्रयोक्ताओं को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बात करें नाम चाणकाल, तो चाणकाल नाम किसने दिया? जॉर्ज गियर्सन ने दिया। कैसे दिमाग में बैठा है कि चाणकाल का नाम गियर्सन ने ही दिया है? तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं चार, अड़ा को गायब करिए। चार सन किसके थे आप जान रहे हैं? दशरथ जी के चार सन थे। तो बोले चार क्या? बोले सर सन, चार सन। सन का मतलब हो गया गियर्सन, यानी कि चाणकाल की जहाँ पे बात आ जाएगी वहाँ पे आप सन को मिलाइएगा और सन का मतलब गियर्सन। दूसरा, आपने देखा होगा कि चाणकाल की बात कौन? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं संधि और चारण, या तो संधि करो या तो रण करो। तो चाणकाल का नाम रामकुमार वर्मा जी ने भी दिया है, तो दिमाग में रख लीजिएगा। चाणकाल अगर आएगा विकल्प में गियर्सन तो गियर्सन लगाइएगा, और चाणकाल अगर विकल्प में आएंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को लगाइएगा। दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्यों? कि वहाँ पे करते हैं कि संधि करो, यानी कि संधिकाल कहा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने, और दूसरा कहा चारण, और नहीं तो रण करो। चारण चारण रण करो किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार, राम के कुमार यानी कि लवकुश, राम के कुमार यानी लवकुश को हमने ट्रिक में जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या जोड़ा है? चार सन को जोड़ा है। ठीक है, चरण सन, चार सन। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, आगे बात करें प्रारंभिक काल, तो प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने दिया। तो प्रारंभिक मिश्र, प्रारंभ में मिश्र, बंधु प्रारंभिक मिश्र। ठीक है ना, प्रारंभिक कौन करता है? बोले प्रारंभ तो मिश्र करते हैं, मिश्र बंधु करते हैं। ठीक है ना, तेरे बंधु है ना। कोई काम होता है तो पहले किससे हम लोग कराते हैं? भाई बंधु से कराते हैं, प्रारंभ भाई बंधु से कराते हैं। ठीक है ना, तो भाई बंधु बंधु मिश्र बंधु। ठीक है, आगे है बीज बपन काल, और बीज बपन काल की बात करें तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया नाम है बीज बपन। अब बीज बपन से एक ट्रिक बना लीजिएगा कि बचपन क्या हो गया? बचपन में कौन? महावीर। कौन महावीर? वही महावीर जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ने क्या किया था? बचपन में महावीर थे, इतने वीर थे कि एक बार क्या किए थे? सूर्य को निगल गए थे। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि बचपन से क्या है? महावीर है, महावीर है ना, बचपन से महावीर। बीज बचपन महावीर, बीज बचपन महावीर। ठीक है ना, यानी कि बीज बचपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। आगे देखिए वीरगाथा काल। वीरगाथा काल की बात करें तो वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने खुद दिया है। कैसे दिमाग में बैठा है? देखिए वीरगाथा किसकी है? किसकी गाथा वीर है? तो बोले सर राम जी की, रामचंद्र की जो गाथा है वो वीर है, वीरगाथा रामचंद्र की। बस दिमाग में रख लीजिएगा। वीरगाथा से हो गया वीरगाथा काल, और राम से हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, रामचंद्र की वीरगाथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है ना, आगे है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया। तो सिद्ध सामंत कौन है? बोले सिद्ध तो राहुल है। राहुल क्या है? सिद्ध है, सिद्ध सामंत कौन? बोले राहुल। दिमाग पर रख लीजिएगा, यानी कि सिद्ध सामंत काल की बात करें पंडित राहुल सांकृत्यायन। ठीक है ना, सिद्ध सांकृत्यायन। ठीक है, चले आगे है वीरकाल, और वीरकाल की बात करें तो वीरकाल बोले विश्वनाथ है ना। विश्व का नाथ क्या है? वीर है। वीर कौन है? बोले विश्व के नाथ। पूरे विश्व में वीर कौन है? बोले विश्व के नाथ है। तो विश्वनाथ क्या है? वीर है। वीर कौन? वीरकाल विश्वनाथ का। संधि एवं चारणकाल, देखिए आ गया संधि एवं चारणकाल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। संधि की बात करेंगे कब? जब घोड़ा अश्वमेध में घोड़ा छोड़ा जाता है ना,
तो घोड़ा को जब पकड़ते हैं तो क्या कहते हैं, या तो संधि कर लीजिए अथवा रण करिए। कौन? राम के कुमार। कौन? लव और कुश। बस दिमाग में रख लीजिएगा। राम के कुमार क्या कहते हैं, या तो संधि करो या तो रण करो, संधि करो या तो रण करो। ठीक है ना। तो इस प्रकार से संधि और रण कर की बात कौन कह सकता है? राम के कुमार कह सकते हैं। राम के कुमार वही लव कुश है। ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। आगे है आदिकाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और जब आप गिनती वगैरह करते हैं ना, 1 2 3 4 5 आदि हजार करते हैं ना, तो आदि के बाद हजार की संख्या आती है। तो बस दिमाग में लिख लीजिएगा कि 1 2 3 4 5 नहीं, आदि हजारों नाम ऐसे हैं। तो आदि हजार। ठीक है ना। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजार से हजारी प्रसाद। आधार काल की बात कहें तो आधार काल सुमन राजे ने कहा। आधार क्या है? सुमन है। सुंदरमन सुमन, फूल का आधार। ठीक है ना। इसके अलावा आधार काल नाम मोहन अवस्थी ने भी दिया है, दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। तो आधार मोहन आधार थे, किसके आधार थे? गोपिकाओं के थे। सुमन का आधार है ना, सुमन मन का आधार, तो दिमाग में रखिएगा। तो आधार काल किसने कहा? एक तो मोहन अवस्थी ने कहा है, दूसरा सुमन राजे ने कहा है। इनके अलावा आदिकाल को एक संक्रमण काल भी कहा जाता है, दिमाग में थोड़ा सा रख लीजिएगा। और संक्रमण काल या परिवर्तन काल किसने कहा है? तो देखिए मित्रों, संक्रमण या परिवर्तन काल की बात आ जाएगी तो राम खिलावन पांडे ने कहा है। क्या कहा है? राम खिलावन पांडे जी ने क्या कहा है? संक्रमण काल या परिवर्तन काल, संक्रमण काल या परिवर्तन काल। देखिए संक्रमण किससे होता है? खेल से होता है, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। आगे है प्रारंभिक या उन्मेष काल। तो प्रारंभिक काल, अभी आपने आरंभ कौन करता है? बंधु करते हैं, मिश्र बंधु करते हैं आरंभ। और प्रारंभ कौन करेगा? बोले प्रारंभ तो हम लोग क्या करते हैं, बोले सर गणपत का नाम लेकर के, गणेश जी का नाम, गणपति, गण का पति कौन? गणेश का नाम लेकर के, यानी कि गणपत का नाम लेकर क्या करते हैं हम लोग? प्रारंभ कर देते हैं। आरंभ मिश्र बंधु, और प्रारंभ कौन करेगा? गणपत का नाम। प्रारंभिक काल या उन्मेष काल गणपत चंद्र गुप्त। ठीक है ना। एक काल और आपको मिलता है अंधकाल। और बात करें अंधकाल का, तो अंधकाल कपिल कुल श्रेष्ठ अंधकाल कहते हैं। ठीक है ना। देखिए कुल अगर अंध हो जाता है ना तो क्या हो जाता है? कुल श्रेष्ठ है, बिल्कुल अंध में कुल श्रेष्ठ है। अंध व्यक्ति के लिए क्या है? कुल चीज श्रेष्ठ है। तो अंधकाल कपिल है ना, कुल श्रेष्ठ। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और इन सभी ट्रिक की सहायता से आप आसानी से याद कर सकते हैं। और बात करें याद करने के लिए तो एक ट्रिक हमने और बनाई थी कि 4 गियर्सन वीर राम है, आज हजारी को प्रणाम है, बीज महावीर वीर विष्णु है, प्रारंभ मिश्र बंध किए हैं, राहुल सिद्ध आधिरम शंकर, संधि राम कुमार वर्मा, आधार मोहन अवस्थी तो अभ्रंश धीरेन्द्र वर्मा। यानी कि इसको हमने काव्य के रूप में ले लिया था कि 4 गियर्सन वीर राम है, आदि हजारी को प्रणाम है, वीर है ना, बीज महावीर वीर विष्णु है, प्रारंभ मिश्र बंधु किए हैं, राहुल सिद्ध आधिरम शंकर, संधि राम कुमार वर्मा, आधार मोहन अवस्थी तो अभ्रंश धीरेन्द्र वर्मा। तो कहने का आशा है कि जैसे भी आपको याद हो जाए, ऐसे तैसे एन केन प्रकार आप क्या करिए, इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न तो आना है। अब आगे देखिए, ऋतकाल के नामकरण से संबंधित कुछ विद्वानों ने अपने मत दिए हैं, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो लगे हाथ उनको भी हम लोग यहीं पे देख ले रहे हैं। बात करें ऋत काव्य की, तो ऋत काव्य कौन? बोले ऋत काव्य जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। तो ऋत काव्य कौन कर सकता था? बोले ऋत के अनुसार काव्य तो क्या कर सकता है? सन ही कर सकता है, पुत्र ही कर सकता है। कहने का आशय है कि अगर मैं भोजपुरी गीत गा रहा हूँ, मैं भोजपुरी काव्य करता हूँ, तो ये रीत क्या है हमारी, इस रीत को हमारा सन ही तो कर सकता है। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि रीत काव्य कौन करेगा? बोले सर रीत का काव्य, रीत की परंपरा की जो गीत है, काव्य है, उस काव्य को सन करेगा, सन जॉर्ज गियर्सन। तो रीत काव्य जॉर्ज गियर्सन ने दिया। दूसरा है अलंकृत काल मिश्र बंधु। देखिए अलंकृत कौन करेगा? अलंकृत काल बोले सर अगर अलंकृत करना है, सुशोभित करना है, आपका नाम बढ़ाना है, तो आपके नाम को सुशोभित अलंकृत कौन करेगा? आपका बंधु अलंकृत कर रहा है ना। तो बंधु अलंकृत क्या है? और अलंकार को देखेंगे तो अलंकार मिश्र होता है, अलंकृत मिश्र होता, मिला होता है। तो अलंकृत मिश्र है और अलंकृत कौन करता है? बोले बंधु करता है। तो मिश्र बंधु क्या करता है? अलंकृत काल मिश्र बंधु, अलंकृत काल मिश्र बंधु। ठीक है। आगे है रीतकाल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस नाम को दिया है। तो रीत काव्य
कौन? गेरसन सन करेगा। रीतिकाल 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 रामचंद्र शुक्ल ने। आपने देखा भी होगा कि रामचंद्र ने क्या किया, रीत के लिए रकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रीतिकाल, रीत के काल, काल माने समय के अनुसार कौन? बोले राम ही चल सकते हैं। तो रीत का काल, रीत का समय कौन? रामचंद्र। रामचंद्र रामचंद्र से हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है ना। आगे है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल यानी कि रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो श्रृंगार तो भैया देखो पूरा आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की बात करें तो श्रृंगार तो पूरा विश्व करता है। ठीक है ना, हर व्यक्ति श्रृंगार करता है। तो श्रृंगार काल, श्रृंगार पूरा विश्व हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसका नामकरण किया, इसको नाम दिया। ठीक है। आगे बात करें कलाकाल। कलाकाल कलाकाल और इसके प्रयोक्ता है रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो देखिए कलाकाल क्या है? कला कलाकाल काल 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 काल, तो रसाल रसाल रसाल, कलाकाल रसाल, कलाकाल रसाल। ठीक है ना, ऐसे दिमाग में रखिएगा। ठीक है। एक बार फिर देखिए रीतिकाव्य, रीत का काव्य सन करेगा। अलंकृत कौन? मिश्र बंधु करेंगे। रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल, रीति रामचंद्र शुक्ल, रीति रामचंद्र शुक्ल, रीतकाल रामचंद्र शुक्ल। श्रृंगार काल पूरा विश्व करेगा विश्वनाथ। कलाकाल 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 रसाल, कलाकाल रसाल। ऐसे दिमाग में रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और अगर ये प्रश्न आ गया तो आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है। आगे देखिए कुछ और बातें हैं जिनमें डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी और डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे जी द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। ठीक है ना। पहला है पृष्ठभूमि की बात करें तो इसको अवहट्ट काल, पृष्ठभूमि अवहट्ट काल। ठीक है ना। दूसरा क्या है? उन्मेष काल, तो भाषा ब्रजबुल, पुरानी बैजी, कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल। ठीक है ना। उन्मेष काल में कौन? बोले ब्रजभाषा, भाषा ब्रजबुली, पुरानी ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल। पूर्व भाग में क्या बताया कि पूर्व भाग में इन्होंने बता दिया कि ब्रजभाषा अवधि काल, और उत्तर भाग को बता दिया खड़ी बोली काल्य। ठीक है ना। यानी कि भाषा का काल क्या था, भाषा के आधार पर देखा जाए तो जो पृष्ठभूमि थी, तो पृष्ठभूमि क्या है? अवहट्ट है, अब हट्ट है, अवहट्ट है, पृष्ठ पर अवहट्ट, अवहट्ट पृष्ठभूमि। उन्मेष काल कब हुआ? जब ब्रज बोली आई, पुरानी बैजी आई, कौरवी खड़ी बोली एवं अवधि आती है तो उन्मेष काल होता है। पूर्व भाग में ब्रजभाषा अवधि काल आती है, उत्तर भाग में खड़ी बोली मिलती है। उत्तर में खड़ी है, पूर्व में अवधि है, उन्मेष में ब्रज बोली, पुरानी बैजी, कौरवी और खड़ी बोली आदि देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो अगर आपको इस ट्रिक की सहायता से मदद मिल रही है तो इससे याद करिए, अन्यथा कुछ ट्रिक कुछ क्लू रख करके आप आसानी से याद कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।